हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ट्रेलिंग की मेथड डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब भी वो कोई भी स्टॉक में पोजीशन बना लेते हैं और मान लीजिए वो स्टॉक में पोजीशन बनाने के बाद अच्छी खासी मूवमेंट अपवर्ड साइड में आने लगती है और उन्हें प्रॉफिट दिखने लगता है, तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाती है कि अभी प्रॉफिट कहाँ पे बुक करे, क्योंकि स्टॉक तो प्रॉफिट में है। और फिर बाद में फियर फैक्टर जनरेट होता है, लगने लगता है कि अगर ये नीचे आएगा तो जो भी प्रॉफिट मिलने वाला था वो भी चला जाएगा। राइट। तो कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, एक जगह पे प्रॉफिट मिलने के बाद हम वहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद देखेंगे तो वो स्टॉक में बहुत ही अच्छी खासी मूवमेंट अपवर्ड साइड में आती है और फिर हमें लगने लगता है कि शायद से हमने होल्ड किया होता तो अच्छा खासा डिसीजन होता, लेकिन हमने उसमें अर्ली प्रॉफिट बुकिंग की होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लगता है स्टॉक और भी ऊपर जाएगा, हम वहाँ पे होल्ड करते हैं, लेकिन स्टॉक ऊपर नहीं जाता बल्कि वो नीचे आने लगता है और फिर स्टॉक नीचे आता है और हम फिर प्रॉफिट बुक करते हैं। तो फिर वहाँ पे भी लगने लगता है कि ऊपर के साइड में अगर हमने प्रॉफिट बुक किया होता तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल चुका होता, लेकिन हमने वहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किया, स्टॉक नीचे आ गया और नीचे हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कम प्रॉफिट था। तो ये इस तरह के दोनों सिचुएशन जो रहते हैं वो मैक्सिमम टाइम पे आते रहते हैं। ये आने की ये क्यों आते हैं, तो उसके पीछे का इतना ही रीज़न है कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमें प्रॉपरली ट्रेलिंग करने को नहीं आता, हमें प्रॉपरली एग्जिट कहाँ पे करना है ये मालूम नहीं होता, उसके वजह से ये सिचुएशन आती है। कोई ट्रेडर्स क्या करते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई ट्रेडर्स पोजीशन बनाने के बाद अगर स्टॉक में प्राइस एक्शन आना शुरू होता है, स्टॉक अपोर्ड साइड में जाता है, तो कोई ट्रेडर्स क्या करते हैं कि डायरेक्टली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलने के बाद प्रॉफिट बुक करके बाहर आते हैं। 1:2 यानी क्या, मान लीजिए अगर आप कोई स्टॉक में ट्रेड लेते हैं मैक्सिमम लॉस 100 रुपीज़ का कंसिडर करके, फिर बाद में स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट अपवर्ड साइड में आने लगती है और आपको फिर कुछ दिनों बाद 200 का प्रॉफिट दिखने लगता है, तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। यानी कि 100 रुपीज़ के लॉस के बदले जब भी आपको 200 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करते हैं। तो तब हम कहेंगे कि ये ट्रेड हमने 1:2 का लिया, यानी कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड वो पर्टिकुलर ट्रेड में था। लेकिन वहाँ पे भी क्या होता है, अगर पर्टिकुलर स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा तो स्टॉक फिर 1:2 का फिर 1:3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 1:5 तक जाएगा, फिर कभी कभी उससे भी ऊपर जाता है। मार्केट अगर अच्छा खासा मोमेंटम में रहेगा अप ट्रेंड में और स्टॉक में भी अच्छा खासा अप ट्रेंड रहेगा तो स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा ऊपर जाता है, बहुत ही अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ जाता है और कुछ दिनों बाद जब भी हम देखते तो हमें पता लगता है कि ये स्टॉक बहुत ही ऊपर गया और हमने बहुत ही जल्दी प्रॉफिट बुक किया। राइट। तो ये सिचुएशन आती रहती है। तो ये सिचुएशन आती रहती है। तो इस तरह के सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक रिस्पेक्टिव अच्छा खासा ट्रेलिंग का मेथड रहेगा, तो वो मेथड के साथ अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है। हम इनिशियल स्टॉप लॉस तो लगा देंगे, इनिशियल स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हम वहाँ से बाहर आएंगे, लेकिन टारगेट के लिए क्या करेंगे, हम मैक्सिमम जितना भी टारगेट हमें मिल सके उतना लेने की हम कोशिश करेंगे।
और उसी के वजह से हम ट्रेलिंग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ट्रेल जब भी हम करते हैं तो ट्रेलिंग में हम क्या करते हैं, हमारे स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते रहते हैं। जब भी हमारा मेन स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो हम उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहेंगे। जब भी हम अच्छा खासा ट्रेल कर पाते हैं और मान लीजिए कुछ दिनों तक हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम अपवर्ड साइड में रहता है, तो बाद में जाकर जब भी हमारा ट्रेल हिट होगा तो हम वहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके बाहर आएंगे। तो जिसको ट्रेलिंग अच्छी खासी करने को आती है वही स्टॉक मार्केट में से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाएगा। नहीं तो आप 1:2 पे ही प्रॉफिट बुक करेंगे, कभी कभी आप बहुत ही जल्दी प्रॉफिट बुक करके बाहर आएंगे, राइट। तो अभी ट्रेलिंग करने के भी बहुत सारे मेथड्स रहते हैं, जैसे कि कैंडल बेसिस पे कोई ट्रेड कर लेता है, जो कि इमीडिएट बेसिस पे एक जो मोमेंटम रहता है, मोमेंटम पकड़ के जब भी कैंडल बेसिस पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वहाँ पे वो बाहर आता है, एक स्विंग को पकड़ने की कोशिश करता है। वो कैंडल बेसिस पे भी ट्रेल करते रहते हैं, लेकिन वो इमीडिएट बेसिस पे कभी कभी बाहर आने की संभावना रहती है। जो थोड़ा दूर तक रुकना चाहते हैं वो स्विंग लो के हिसाब से ट्रेल करते हैं, यानी कि चार्ट पे जो भी स्विंग लोज बनते रहते हैं तो वो स्विंग लो पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स रहते हैं उनको स्विंग लो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो स्विंग लो अच्छी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और गलती से रॉन्ग जगह पे उनका एग्जिट हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह का कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आज की वीडियो में हम एक सिंपल सी मेथड देखेंगे कि जिसका इस्तेमाल करके आप अच्छी तरह से ट्रेल कर सकेंगे। दोस्तों अभी एक सिंपल सी मेथड मैं बता रहा हूँ, इसी को ही फॉलो करना ऐसा नहीं है। इसमें आप थोड़ा चेंजेस करके बैक टेस्टिंग करके अलग अलग चार्ट पे उसे देख कर बैक टेस्टिंग करके जब भी आपको समझ में आएगा कि ये रिस्पेक्टिव मूविंग एवरेज अच्छी तरह से वर्कआउट हो रहा है तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग मूविंग एवरेजेस अलग अलग टाइम फ्रेम पे एज ए ट्रेलिंग पर्पज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आज की वीडियो में मैं एक ट्रेलिंग का मेथड आपको बताने वाला हूँ जो कि शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल रहेगा, राइट। तो उसीलिए हमने यहाँ पे एक यहाँ पे पहले मैं स्टॉक का नाम बता दूँ, आंध्रा शुगर का हमने यहाँ पे स्टॉक चार्ट ओपन किया है। ये कैंडलस्टिक चार्ट है और ये डेली चार्ट है, राइट। चार्ट के ऊपर हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 का लिया है, राइट। EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो मूविंग एवरेज है वो हमने 26 पीरियड का लिया है, राइट। यहाँ पे जो येलो कलर में लाइन दिख रही है आपको वो 26 EMA की है। अभी यही EMA हमने क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों ये EMA को अगर आप कोई भी चार्ट में डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेलिंग के लिए वर्कआउट होता है। यहाँ पे अभी हम जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि हम कोई तो स्टॉक में बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं और उसके बाद हमें 26 EMA का यूज़ करके ट्रेल करना है। दोस्तों अभी जब भी मूविंग एवरेज के बारे में जब भी आप डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो मूविंग एवरेज का एक ड्रॉबैक रहता है कि वो साइडवे मार्केट में वर्कआउट नहीं होता। यानी कि मार्केट अगर साइडवे में रहेगा, एक चैनल में रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रेड करता होगा तो वहाँ पे मूविंग एवरेज वर्कआउट नहीं करेगा, वो बहुत बार आपको गलत सिग्नल दे देगा। मूविंग एवरेज कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट में वर्कआउट होते हैं, या तो अप ट्रेंड रहेगा या तो डाउन ट्रेंड रहेगा, राइट। मूविंग एवरेजेस कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट में वर्कआउट होते हैं। अभी यहाँ पे हम बाइंग का एग्जांपल देख रहे हैं तो यहाँ पे हम अप ट्रेंड का एग्जांपल ले लेंगे। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड था तो मैं स्टॉक का चार्ट थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ इस तरह से। अभी मान लीजिए यहाँ पे अभी ट्रेंड को आइडेंटिफाई भी आपको करने को आना चाहिए। जनरल से बहुत सारे सिंपल टेक्निक्स रहती है कि जिसके जरिए हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका हम हर वक्त कहते रहते हैं कि हायर टॉप हायर बॉटम कोई भी चार्ट पे चलेगा तो हम कहेंगे कि वो स्टॉक उसके अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप कोई भी स्टॉक में ट्रेड लेते हैं, अगर आपको मान लीजिए कोई भी स्टॉक पे कोई पैटर्न नजर आता है, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट नजर आता है, आपकी ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आपको कोई भी चार्ट में बाइंग सिग्नल मिलता है तो आपको ये देखना है कि पहले आपकी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है क्या ट्रेंड रिवर्सल है। मान लीजिए आपकी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी यानी कि जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करना है। मान लीजिए कि अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए बाय करना है। तो पहले आपको देखना है कि वो स्टॉक उसके अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है क्या, यानी कि हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है क्या। जब भी वो स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा होगा और आपको एक बॉटम पे चार्ट मिलेगा, वहां पे आपको एक बाइंग सिग्नल मिलेगा, तो बेसिकली वो अप ट्रेंड में रहता है। तो जैसे कि हमने कहा कि मूविंग एवरेजेस ट्रेंडिंग मार्केट में वर्कआउट होते हैं, तो जब भी चार्ट अप ट्रेंड में रहेगा तो मूविंग एवरेज वहां पे वर्कआउट होने वाला है क्योंकि वो ट्रेंडिंग में है, राइट। तो उस तरह के सिचुएशन में ही ये ट्रेलिंग मेथड वर्कआउट होगी। साइडवे रेंज में रहेगा तो मूविंग एवरेज बहुत बार आपको गलत सिग्नल दे देंगे। तो मार्केट ट्रेंडिंग में रहेगा तो ही मूविंग एवरेज अच्छी तरह से वर्कआउट करेंगे। तो आपको पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड अगर अप ट्रेंड रहेगा तो वहां पे अगर आपको बाइंग सिग्नल मिलता है तो आप वहां पे बाइंग कर लीजिए। स्टॉप लॉस आपका मेन स्टॉप लॉस डिफाइन कर लीजिए।
मेन स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप बाहर आएंगे। लेकिन मान लीजिए स्टॉक में अपर साइड में मूवमेंट आने लगती है और अगर आपको वहां पे ट्रेल करना है तो आप ये 26 EMA का इस्तेमाल करके आप ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ से हम थोड़ा देखना शुरू कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, ये कैंडल यहाँ पे अच्छी खासी ऊपर के साइड में बन गई। यहाँ पे हम पैटर्न भी यानी कि इस तरह से निकालेंगे तो इस तरह का ब्रेकआउट हमें मिल गया, राइट। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, कंसिडर कर लीजिए कि यहाँ से इस तरह से ही सिंपल सा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। तो इस तरह से एक ट्रायंगुलर पैटर्न में ये ट्रेड कर रहा था, यहाँ से बाहर आ गया, राइट। आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, इस तरह से। तो ये रेंज से बाहर आ गया, तो ये कैंडल के ऊपर मान लीजिए हम पोजीशन बना लेते हैं। और मान लीजिए स्टॉक अप ट्रेंड में है, पीछे का चार्ट हम देखेंगे तो पूरी तरह से अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और हमें समझ में आ रहा है कि ये अभी अप ट्रेंड में है, ट्रेंड फॉलोइंग है और हमें अभी इसमें ट्रेड करना है। ट्रेड करने के बाद ट्रेल भी करना है। तो हम इसमें ट्रेडिंग कैसे करेंगे? कैंडल के हाई के ऊपर बाय करेंगे, कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अभी मेन स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाएगा तो हम वहाँ पे बाहर आएंगे। लेकिन स्टॉक जैसे ही ऊपर के साइड में जाने लगता है तो अगर हमें वहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि प्रॉफिट कहाँ पे बुक करे, तो सिंपल सी बात आपको यही करनी है कि 26 EMA चार्ट पे डालना है। और जब भी कोई भी कैंडल 26 EMA को क्लोज आउट देती है तो उसके नीचे आपको पोजीशन को क्लियर करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक में मूवमेंट आ गई, स्टॉक ऊपर चला गया, फिर एक बार रिट्रेसमेंट दिया 26 EMA के ऊपर, एग्जैक्टली उसने सपोर्ट लिया और उसमें रिवर्सल आ गया, राइट। अगर कोई भी कैंडल क्लोज होती है 26 EMA के नीचे तो उसका लो भी अगर ब्रेक हो जाए तो आपको एग्जिट करना है। खाली क्लोज होगी तो नहीं एग्जिट करना है, उसकी नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक करनी चाहिए, राइट। ये एक कंडीशन है। अभी इसमें देख सकते हैं फिर उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई, फिर यहाँ पे फिर 26 EMA पे फिर से उसने सपोर्ट लिया, फिर अपर साइड में मूवमेंट आ गई, फिर यहाँ पे 26 EMA पे कुछ बार सपोर्ट लिया और फाइनली एक कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया और आपने यहाँ पे एग्जिट किया। तो यहाँ पे जो पोजीशन आपने बनाई थी वो यहाँ पे आपकी एग्जिट हो गई। अभी कैसा है कि हम एग्जैक्टली बॉटम पे बाय नहीं कर पाएंगे और एग्जैक्टली टॉप पे हम सेल नहीं कर पाएंगे। हम बॉटम से थोड़ा ऊपर जाने के बाद ही बाय करेंगे और टॉप से थोड़ा नीचे आने के बाद ही सेल करेंगे, राइट। कोई भी एग्जैक्टली बॉटम पे बाय नहीं कर सकता, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। कभी कभी हम एग्जैक्टली बॉटम पे भी बाय कर लेते हैं और वहाँ पे मान लीजिए हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, मोमेंटम आने लगता है तो हमारी अच्छी खासी पोजीशन बनेगी। और कभी कभी हम एग्जैक्टली टॉप पे भी सेल कर सकते हैं अगर हमारे इंडिकेटर वगैरह कोई सिग्नल देते हैं तो। लेकिन उस तरह की सिचुएशन में बहुत ही अच्छी तरह से देखना पड़ता है, चार्ट को समझना पड़ता है। लेकिन हम कंसिडर कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हम बॉटम पे नहीं बाय करेंगे, थोड़ा ऊपर जाने के बाद बाय करेंगे और एग्जैक्टली टॉप पे हम नहीं सेल करेंगे, थोड़ा नीचे आने के बाद सेल करेंगे। तो उस तरह की सिचुएशन में 26 EMA बहुत ही अच्छी तरह से वर्कआउट होता है और हम यहाँ से बाहर आ चुके होते हैं। उसके बाद भी अगर आप फिर चार्ट देखेंगे तो ये भी कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बाय किया होता, इसमें अप साइड की मूवमेंट आ गई, फिर 26 EMA पे एग्जैक्टली इसने सपोर्ट लिया, फिर अपर साइड में मूवमेंट आ गई और फाइनली यहाँ पे उसने एग्जिट दिया। तो यहाँ पे पोजीशन बनाने के बाद एग्जिट हमारा यहाँ पे हुआ। तो इस तरह का हम मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जनरली अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर रहेंगे, उतना मालूम नहीं है कि किस तरह से एग्जिट करना है, तो यहाँ पे पोजीशन बनाने के बाद जब भी ये यहाँ तक जाएगा आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे, राइट। लेकिन अगर आप 26 EMA का सहारा ले लेंगे तो एक बार ये रिट्रेसमेंट देगा, फिर यहाँ तक मूवमेंट देगा, फिर थोड़ा रिट्रेस देगा, फिर यहाँ तक मूवमेंट देगा और आप यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। तो जो एग्जिट आप यहाँ पे कर रहे होते हैं वो एग्जिट आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इतना डिफरेंस आपको ज्यादा मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से मैक्सिमम गेन करने के लिए आप ये एक मेथड यूज करके ट्रेलिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेलिंग के बहुत सारे तरीके रहते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मुझे खाली ये पर्टिकुलर EMA के बारे में ही बताना था, इसलिए मैंने खाली इतना ही बताया है। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज़ ही ले लीजिएगा। इसको देखकर आप प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।